सुर्खियों के बाद अब आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार खबरें। बूंदी में नाबालिग से रेप और हत्या के 4 महीने पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्रा ने आरोपी सुल्तान भील और छोटू लाल पर 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर महावीर सिंह का दावा कि राजस्थान ही नहीं, ये देश का पहला मामला है जब पॉक्सो कोर्ट ने एक साथ एक केस में 2 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। आपको बता दें 23 दिसंबर 2021 को बूंदी जिले के बसौली थाना इलाके के काला कुआं के पास जंगल में 15 साल की किशोरी बकरियां चराने गई थी। तभी दोनों दोषियों ने इसके साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी। मामला सामने आने पर 10 थानों की पुलिस ने 12 घंटे में आरोपियों को पकड़ा था। इसमें एक 17 साल का नाबालिग भी पकड़ा गया था। बाल न्यायालय में उसका केस चल रहा है। बीकानेर में एक चलती बस में अचानक आग लग गई। इसके कारण यात्रियों में हड़कंप मच गया। इसके बाद बस चालक ने बस को रोका और यात्रियों को बस से उतारा गया। इसके बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। धौलपुर के बाड़ी डांग बसई थाना इलाके में भांजे ने मामा को मारी गोली। फायरिंग के दौरान मामा घायल हुआ। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिजली कटौती के खिलाफ बीजेपी ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के मिसमैनेजमेंट के चलते लोगों को बिजली की किल्लत झेलनी पड़ रही है। फिर से बहाली की मांग को लेकर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन जारी। जयपुर के शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायक लगातार 29वें दिन धरने पर बैठे। अलवर में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों में कहा सुनी का वीडियो वायरल। इस मामले में आरसीएचओ के खिलाफ बीसीएमएचओ ने केस दर्ज कराया। जयपुर के मोहाना फल सब्जी टर्मिनल में भीषण आग लगी। आग के कारण दुकानों में रखे गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। इससे दुकानों की छत ध्वस्त हो गई। उदयपुर में एक चलती कार आग का गोला बन गई। कार में सवार पति पत्नी ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर दमकल की टीम पहुंची। आग पर काबू पाया गया। कोटा में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने एक ट्रक से 1 करोड़ का डोडा चूरा जब्त किया। यह डोडा चूरा 206 कट्टों में भरा हुआ था। कोटा में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो और जयपुर टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए के डोडा चूरा से भरा ट्रक जब्त किया है। ट्रक 206 कट्टों से भरा हुआ था। 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी। इसी के तहत टोंक जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए देवली में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने की। बारां जाने के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी देवली में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। यहां उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। खासकर ईआरसीपी के मुद्दे पर उन्होंने राज्य सरकार पर चुन कर वार किए। अपने 2 दिवसीय हाड़ौती दौरे के तहत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गुरुवार की शाम बूंदी पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बूंदी जिले के विकास के लिए केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सियासत छोड़कर 13 जिलों के लिए 75% जल उपलब्ध कराने की योजना बनाने की नसीहत दी गई। राजगढ़ में मंदिर गिराए जाने के मामले में भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार एक वर्ग विशेष के तुष्टीकरण में जुटी है। भीषण गर्मी में बिजली कटौती के विरोध में जैसलमेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जीएसएस कार्यालय पर धरना दिया और विद्युत निगम के साथ साथ प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। यहां आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले 1 सप्ताह से ग्रामीण इलाकों में दिन और रात दोनों समय बिजली की कटौती हो रही है। लोग परेशान हैं। राजधानी जयपुर में घूसखोरी के एक मामले में आरएएस एसोसिएशन एसीबी के अफसरों के खिलाफ लामबंद हो गई है। दरअसल ये मामला 26 अप्रैल को जयपुर में राष्ट्रीय पोषण अभियान में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इसी मामले में एसीबी ने विभाग के सीनियर आरएएस अफसर भागचंद बघाल को पूछताछ के लिए बुलाया तो आरएएस अफसरों में उबाल आ गया। एसोसिएशन के पदाधिकारी और काफी संख्या में आरएएस मुख्य सचिव उषा शर्मा से मुलाकात करने पहुंचे और एसीबी की कार्रवाई को गलत बताते हुए अफसरों को निलंबित करने की मांग की। रेनवाल कस्बे में बिजली पानी की समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। आक्रोश रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दौसा में प्रदेश में बिजली संकट और बिजली कटौती के खिलाफ बीजेपी ने जगह जगह प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अधीक्षण अभियंता को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर बिजली संकट दूर करने की मांग की।
भरतपुर में बिजली कटौती को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ता राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर मुख्यमंत्री के नाम अधिकारियों को इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। प्रतापगढ़ में बिजली कटौती के मुद्दे पर बीजेपी ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। विद्युत निगम पर धरना देकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार पर नाकारा होने के आरोप लगाए। जोधपुर के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग जोधपुर के 2 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन जिला कलेक्टर सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों की उन्होंने बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जलदाय विभाग और बिजली विभाग के कर्मचारियों की क्लास भी लगाई। इसमें जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता को निर्देश देते हुए कहा गया, जेईएन और एईएन जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाते। यदि इस तरह की शिकायत दोबारा आई तो इनके खिलाफ 17 सीसी के नोटिस जारी करें। श्रीगंगानगर में आम आदमी पार्टी 1 मई को कार्यकर्ता संवाद यात्रा निकालेगी। इसकी तैयारियों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुट गए हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनाएगी। सीकर के बाल सुधार गृह से 8 बाल अपचारी फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक इनमें 4 झुंझुनू जिले और 3 सीकर के रहने वाले हैं। इनके साथ एक नेपाल का भी है। फरार होने के बाद पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी की कार्रवाई की, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। इस पूरे मामले में अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। पुलिस का कहना है कि दिन में चेतावनी देने के बाद भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को कार्रवाई के लिए लिखा गया है। इसी बीच बाल अपचारियों के फरार होने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें साफ दिख रहा है कि चैनल गेट खोलकर ये बाल अपचारी आते हैं, गार्ड को धक्का देकर फरार हो जाते हैं। गार्ड के मुताबिक उन्होंने गार्ड की आंखों में मिर्च भी डाल दी। स्कूल में पानी की कोई समस्या नहीं है। इस समस्या की वजह से छात्र अपनी पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाते। आपको बता दें, स्कूलों के बच्चों को कुपोषण से मुक्ति के लिए कई योजनाओं में सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। ऐसे में पानी की समस्या से जर्जर स्कूल प्रशासन के दावों पर कड़ा तमाचा है। दौसा के कई स्कूल ऐसे हैं जहां छात्र पानी की एक एक बूंद को मोहताज हैं। यहां ये बच्चे स्कूल आते वक्त बोतल में पानी भरकर लाते हैं, लेकिन बोतल का पानी खत्म होने के बाद फिर से वही दूरी तय कर पानी भरकर वापस स्कूल आते हैं। जोधपुर के बीजेपी चौपासनी मंडल की तरफ से पेयजल समस्या को लेकर रोष जताया गया। एससी कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी भी की गई। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में जगह जगह रोजा इफ्तार की पार्टियां आयोजित हो रही हैं। गुरुवार शाम दौसा के शाह जमाल बाबा की दरगाह में कृषि मंत्री मुरारी लाल मीणा की तरफ से इफ्तार की पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान हिंदू और मुस्लिमों ने मिलकर रोजा इफ्तार की दावत में भाग लिया। रेलवे की लाइनों को पटरियों को ऊंचा करने का काम शुरू किया जा रहा है। इसे लेकर ग्रामीणों ने फाटक के पास इकट्ठा होकर धरना दिया। ग्रामीणों को शक है कि रात के अंधेरे में रेल से जुड़े कर्मचारी रेलवे फाटक को कहीं बंद तो नहीं कर रहे, इसीलिए ग्रामीण फाटक के पास दरी बिछाकर बैठ गए। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में पुताई करते समय करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई। मृतक रंगबाड़ी के हरिओम नगर का रहने वाला था। फिलहाल बोरखेड़ा थाना पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। जालोर सांचौर रोडवेज बस डिपो की छत गिरने का मामला 10 दिनों से ऐसे ही लटक रही छत का एक हिस्सा रोडवेज की बुकिंग काउंटर पर पिछले 10 दिनों से बंद है। हर दिन 50,000 का नुकसान हो रहा है और इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर सेवादल कांग्रेस की तरफ से गुजरात के साबरमती आश्रम से दिल्ली के राजघाट तक निकाली जा रही आजादी की गौरव यात्रा आज राजसमंद जिले के कामली घाट पहुंची। यहां विधायक सुदर्शन सिंह रावत के नेतृत्व में सरपंच और कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा का स्वागत किया। बिजली कटौती के खिलाफ बीजेपी ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। टोंक के मालपुरा में भी विधायक कन्हैया लाल चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और बिजली कटौती बंद करने की मांग की। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ विधायक ने शहर के डाक बंगले से एसडीएम कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली। यहां उन्होंने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। दौसा में गैंगरेप और हत्या के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के दौरे और उनके बयानों पर राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने पलटवार किया है। अर्चना शर्मा ने इस मामले पर सर्किट हाउस में एसपी राजकुमार गुप्ता और जांच अधिकारी सत्यनारायण से प्रोग्रेस रिपोर्ट ली। इसके बाद मीडिया से चर्चा की। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर निशाना साधा। कोटा में पानी की टंकी में मिले 1.5 साल के बच्चे की मौत की गुत्थी सुलझने वाली है। बताया जा रहा है कि आज बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ सकती है। गुरुवार को बच्चे की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था।
टंकी का ढक्कन ऊपर से लगा हुआ था। पहले तो परिजनों ने उसे दफना दिया, लेकिन बाद में हत्या का शक होने के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। बुधवार को बच्चे का शव कब्रिस्तान से निकाला गया और अब उसकी पीएम रिपोर्ट आने वाली है। भरतपुर संभाग के सबसे बड़े आरबीएम अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार है। मरीजों के लिए यहां ना तो पीने का पानी है, न गर्मी से बचने के लिए कूलर लगाए गए हैं। ऐसे में अस्पताल में मरीज और उनके साथ मौजूद परिजन परेशान हैं। इसके अलावा अस्पताल में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अस्पताल में मौजूद पंखे भी खस्ता हालत में नजर आ रहे हैं। आरबीएस अस्पताल का क्या हाल है, ये तस्वीरों को देखकर नजर आता है। राजसमंद में सामूहिक विवाह सम्मेलन पीपलगंज माता मंदिर प्रांगण में हुआ। इस कार्यक्रम में पंडित के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 7 जोड़ों ने 7 फेरे लिए। नवविवाहितों ने सारण आयस पीरजी संत बख्तावर वन महाराज का आशीर्वाद भी लिया। राजसमंद में जिला स्तरीय सीनियर और जूनियर रग्बी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। आयोजन सचिव नितिन तिवारी ने बताया कि 30 अप्रैल से देवगढ़ में यह प्रतियोगिता आयोजित होगी। अलवर में बदमाशों ने नेशनल हाईवे पर चेकिंग के दौरान कार रोकने पर हेड कांस्टेबल को टक्कर मार दी। हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाड़मेर में एक घर में अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और गैस एजेंसी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाया गया। चित्तौड़गढ़ के बड़े जिला चिकित्सालय में आयुष्मान भारत अखंड स्वास्थ्य मेला का आयोजन हुआ। इस दौरान एक छत के नीचे आमजन को सभी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई गई। जयपुर में मोहाना सब्जी मंडी में नींबू की बंपर आवक शुरू हो गई है। इसके चलते नींबू की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। थोक मंडियों में 160 से 180 रुपए बिकने वाला नींबू 60 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। जालोर के नवनियुक्त कलेक्टर निशांत जैन ज्वाइनिंग के बाद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। आमजन की सुविधाओं को लेकर कलेक्टर लगातार अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। पाली में भीषण गर्मी में पानी की कमी के चलते वाटर ट्रेन से पानी की सप्लाई की जा रही है। ऐसे में एक युवक का वीडियो सामने आया है जिसमें उसने पानी की समस्या से परेशान होकर परिवार के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की है। राजसमंद जिले के देवगढ़ इलाके की पहाड़ियों में बीते दिनों अज्ञात वजहों के चलते आग लग गई। इसके चलते आग धीरे धीरे फैल रही है। इन जंगलों में दमकल जाने का कोई रास्ता भी नहीं। ग्रामीणों ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अपने स्तर पर इस आग पर काबू पा लिया। जोधपुर के लूणी थाना इलाके में चोरों ने 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सोने चांदी के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। भीषण गर्मी से अब मरुधरा झुलसने लगी है। आसमान से बरसती आग के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में पारा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। आलम यह है कि धौलपुर और बांसवाड़ा में पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। बजट घोषणा के अनुसार राज्य के 143 शहरों में 1000 करोड़ रुपए की लागत से फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लान यानी FSTP लगाए जाएंगे। निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग और RUIDP द्वारा इन्हें स्थापित किया जाएगा। 26 अप्रैल महामंदिर थाने के सुल्तान नगर में सूने मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। परिवादी द्वारा पेश शिकायत पर महामंदिर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 को गिरफ्तार किया। श्री गंगानगर परिषद के सफाई कर्मियों के हाल ही में हुए ट्रांसफर के विरोध में सफाई कर्मियों ने नगर परिषद के तत्कालीन आयुक्त के निवास पर धरना दिया और जिला प्रशासन को सफाई कर्मियों के स्थानांतरण को रद्द करने की मांग की। चूरू की रतन नगर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत NH52 ऊंटवालिया तिराहे पर नाकेबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से अवैध डोडा पोस्ट के साथ हिमाचल प्रदेश निवासी 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। खाजूवाला में आज इंडियन आर्मी और युवाओं को सेना में भर्ती होने की जानकारी दी गई। सेना की 10वीं बटालियन महा रेजिमेंट द्वारा सीमावर्ती इलाके के स्कूलों में बच्चों को सेना में भर्ती होने के लिए मोटिवेट करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। श्री गंगानगर जिला कलेक्ट्रेट पर अपनी सेवा बहाली दोबारा करने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक के दौरान जमकर हंगामा किया। भरतपुर जिले के डीग उपखंड क्षेत्र में जलदाय विभाग और चंबल जल परियोजना के अधिकारियों की लापरवाही के चलते पानी की सप्लाई सुचारू नहीं होने पर महिलाओं और ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचकर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। राजसमंद भाजपा के लिए जिला प्रशिक्षण शिविर का आयोजन चारभुजा के माहेश्वरी भवन में हुआ। शिविर से मीडिया को दूर रखा गया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अरविंद सिंह भाटी ने बताया कि 3 दिवसीय
प्रशिक्षण शिविर विभिन्न सत्र में आयोजित किया जा रहा है। चुरू सुजानगढ़ में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भीषण गर्मी में पानी की हो रही किल्लत से परेशान लोगों के साथ जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बिजली की कटौती को लेकर सरकार ने रिव्यू मीटिंग की। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि देश इस समय बिजली संकट से गुजर रहा है, लिहाजा संयम से काम करें और सरकार का सहयोग करें। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन 28वें दिन भी लगातार जारी है। बड़ी संख्या में स्वास्थ्य सहायकों ने शहीद स्मारक पर धरना दिया। इस बीच अब स्वास्थ्य सहायकों की तरफ से आंदोलन तेज किया जा रहा है। इस बीच कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने करीब 1000 पोस्ट कार्ड लिखने का लक्ष्य रखा, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान की अपील के बाद स्वास्थ्य सहायकों ने खून से पोस्ट कार्ड लिखने का जो उनका चलन था वो बंद कर दिया है। ईआरसीपी पर केंद्र बनाम राज्य का खेल जारी है। ईआरसीपी को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने खरी खोटी सुनाई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के बीच जबानी जंग भी खूब चली। इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत के तेवर पहले से नरम दिखे, लेकिन इस बीच गजेंद्र सिंह शेखावत ने फिर से गेंद राज्य के पाले में डाल दी। ईआरसीपी पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। शेखावत ने कहा कि प्रदेश के किसी मंत्री ने इस मुद्दे पर उनसे मुलाकात नहीं की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य सरकार पर विकास कार्यों की अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए। जल जीवन मिशन योजना के कार्यों की समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दिए गए फंड का 20% भी राज्य सरकार जनता के विकास कार्यों में खर्च नहीं कर पाई है। कांग्रेस का चिंतन शिविर 13 से 15 मई तक उदयपुर में होने जा रहा है। इस चिंतन शिविर में राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के लिए प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। इस बीच पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अध्यक्ष बनाया जाना चुनाव की प्रक्रिया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि राहुल गांधी ही हमारे अध्यक्ष बने। पीसीसी में मीडिया से मुखातिब होते हुए डोटासरा ने कहा कि पूरे देश और राजस्थान का कार्यकर्ता चाहता है कि राहुल गांधी पार्टी की कमान संभालें। बूंदी में आदिवासी नाबालिग के साथ रेप और मर्डर के मामले में आज 2 दोषियों को पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई है। आरोपियों ने 23 दिसंबर को रेप के बाद नाबालिग की हत्या कर दी थी। बाना पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर जुआ खेलते 14 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन जुआरियों के पास से 25,300 रुपए नगद बरामद किए। एसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत छिपा बड़ौद थाना अधिकारी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी के मामले में झालावाड़ की कंजर गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से एक बाइक बरामद की गई है। 3 आरोपियों के खिलाफ पहले से ही 23 मामले दर्ज हैं। चूरू के रतनगढ़ के गांव मालासर स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र पर 2 युवकों द्वारा फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 2 युवक तमंचे से फायरिंग करते नजर आते हैं। कोटा में होर्डिंग लगाते समय गिरने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की इलाज के दौरान निजी अस्पताल में मौत हुई। चूरू शहर में इन दिनों चोर बेखौफ नजर आ रहे हैं। यहां पुनिया कॉलोनी इलाके में एक सप्ताह में दूसरी चोरी की वारदात सामने आई है। पुनिया कॉलोनी में चोरों ने एक घर के ताले तोड़कर उसमें रखे सोने के जेवरात और 20,000 की नकदी पार कर दी। महिला हत्या के बाद शव को माही डैम में फेंकने वाले चर्चित मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी पति और उसकी दूसरी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। झुंझुनू में एक विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। इस पर पीहर पक्ष के शक के बाद पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंपा। झुंझुनू के गुढ़ा गौड़जी में अज्ञात नकाबपोश ने ज्वेलर्स की दुकान में शटर तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। प्रतापगढ़ में साली की शादी में आए जीजा ने जहरीली दवाई खा ली। इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। धौलपुर कचहरी परिसर में आज 2 युवकों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की इस घटना में एक व्यक्ति गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, लेकिन आरोपी फरार हो चुका था। श्रीगंगानगर के घड़साना में 18 अप्रैल की रात्रि को पुलिसकर्मियों के द्वारा एडवोकेट विजय सिंह झोरड़ के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में घड़साना संघर्ष समिति ने प्रदर्शन कर दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सरहदी बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना इलाके के जसदेर तालाब के पास प्रेमिका ने प्रेमी संग मिलकर पति की पीट कर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। भरतपुर पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की जो देश की
कई यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में MBA, MBBS में दाखिला कराने के नाम पर बच्चों के परिजनों से रुपए ऐंठ रहा था। अलवर जिले के बानसूर के माजरा अहीर गांव के शहीद होशियार सिंह यादव राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पिछले 1 माह से पेयजल संकट गहराया हुआ है। अलवर जिले के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर नीमराणा में CNG पंप पर CNG भरवाने जा रहे ट्रेलर में आग लग जाने से हड़कंप मच गया। आग लगने की घटना CNG पंप से 100 मीटर की दूरी पर हुई और इसके चलते एक बड़ा हादसा टल गया। झालावाड़ शहर के गागरोन रोड पर एक युवक ने अपने ही घर में पंखे पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक भवानी शंकर गुर्जर अविवाहित था। परिजन विवाह समारोह में कहीं बाहर गए हुए थे। जब वो लौटे तो भवानी का फंदे से लटका शव मिला। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना इलाके में एक विवाहिता ने 2 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगाने के साथ एक युवक पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने का आरोप भी लगाया है। झुंझुनू के पचैरी कला SBI बैंक ATM से एक बुजुर्ग व्यक्ति का ATM बदलकर पैसे निकालने का मामला सामने आया है। बैंक इस मामले की पड़ताल कर रहा है। दौसा के लालसोट में डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस में फरार चल रहे मुख्य आरोपी शिव शंकर उर्फ बलिया जोशी ने गुरुवार को सरेंडर कर दिया। इसके बाद दौसा पुलिस फरार बलिया जोशी को गिरफ्तार कर दौसा के लिए रवाना हो गई। जोधपुर ग्रामीण के ओसिया थाना इलाके के ताकू गांव में हिरण के शिकार का मामला सामने आया। घटना रात 3 बजे की बताई जा रही है, जहां फायरिंग की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने शिकारियों का पीछा किया और उन्हें पकड़ा भी। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर स्थित मातृ एवं शिशु अस्पताल में 24 अप्रैल को प्रसव के दौरान विवाहिता की मौत के मामले में अब जिला भारतीय मजदूर संघ मृतक के परिजनों के समर्थन में उतर आया है। अजमेर जिले के बोरोड़ा थाना इलाके में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए 20 लाख कीमत के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिए। पीड़ित पेशे से ट्रक ड्राइवर का काम करता है। अलवर में तरबूज से भरा एक पिकअप वाहन बेकाबू होकर पलट गया। इसके बाद पिकअप चालक केबिन में फंस गया। कुछ समय बाद कुछ मददगारों ने घायल ड्राइवर को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना इलाके में तड़के 2 ट्रेलर की टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों ट्रेलर में आग भी लग गई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हो गए। सरहदी बाड़मेर में आज सुबह 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।